नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रुद्रपुर की, जहां पर जसपुर में कांवड़ियों के हंगामे की खबर है। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों को आपत्तिजनक शब्द कहने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद कांवड़ियों ने मौके पर जाम लगा दिया और हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कांवड़ियों को समझाकर शांत कराया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस किसी ने भी कांवड़ियों पर कोई टिप्पणी की है उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। तो भारी हंगामा हुआ। हालांकि उनसे बातचीत करके उनके गुस्से को शांत किया गया। शारदीय कांवड़ यात्रा चल रही है। हरिद्वार ये लोग आ रहे थे जल लेने के लिए, लेकिन कुछ आपत्तिजनक इन पर टिप्पणी हुई, जिसके बाद ये लोग नाराज हो गए। हालांकि उन्हें समझाया बुझाया गया, शांत किया गया और ये भी आश्वासन दिया गया है कि जिसने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। कांवड़ यात्रा आज अन्य दिनों की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक है, तो उसी संबंध में सतर्क रूप से लगातार पुलिस की ड्यूटियाँ चल रही थी। इसी बीच में ठाकुर द्वारा चुंगी के पास ऐसी सूचना 112 के माध्यम से मिली थी कि कुछ हमारे जो कांवड़ यात्री थे उनके एक लड़के के ऊपर कुछ आपत्तिजनक चीज़ किसी ने फेंक दिया। तत्काल हम लोग मौके पे आए और उस घटना को लेकर के जो कांवड़ यात्री थे वो उनमें नाराज़गी थी, उनसे वार्ता की गई है और इसको पूरी गंभीरता से हमने लिया लेकर के अब इसमें हम अभियोग भी पंजीकृत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ किसी असामाजिक तत्व में कोई कुछ प्रमाण उसका नहीं मिला, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ से प्रशासन उस मामले को सुलझा दिया गया और रास्ता खोल दिया गया। सब आवागमन जारी है। वो जो भोले हैं वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास गुप्ता जुड़ गए। विकास, पूरा मामला क्या था और अभी फिलहाल क्या स्थिति बिल्कुल सामान्य है? तो ये सुबह की घटना है। सुबह लगभग 8:30 पौने 9 बजे जसपुर में जो भूतपूर्व मार्ग है वहाँ कांवड़ियों में अचानक रोष प्रकट हो जाता है। उनका कहना होता है कि किसी ने उनके ऊपर आपत्तिजनक वस्तु फेंकी है, जिसके बाद वो जाम लगा देते हैं। इसी दौरान तत्काल पुलिस इसे गंभीरता से लेती है और मौके पर पहुंच जाती है, बात करती है और उसके बाद सारे सीसीटीवी फुटेज जो आसपास के करा ले जाते हैं। पुलिस कहती है कि इस मामले में कहीं कुछ नहीं हुआ है, कोई गलतफहमी हुई है और इसको लेकर जब समझाया जाता है तो वो जो कांवड़ी है वो भी मान जाते हैं और अब यात्रा गमन सुचारू हो चुका है। शुक्रिया विकास आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। देहरादून में बेरोजगार युवाओं का धरना आज भी जारी है। कचहरी परिषद स्थित शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है। इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैथुरा की ये रिपोर्ट। बॉबी सहित अन्य साथियों की रिहाई और सीबीआई, यही मांग है और यही वजह है कि आज 6वां दिन भी ये सत्याग्रह युवाओं का जारी है। सामने एक पोस्टर अब लग चुका है जिसमें लिखा हुआ है मैं भी बॉबी और सीबीआई, यानी कि सीबीआई जांच परीक्षाओं की और बॉबी और अन्य साथी जो 13 लोग इस वक्त जेल में हैं उनकी रिहाई जब तक नहीं होती ये सत्याग्रह जारी रहेगा। और यही वजह है कि आज 6वां दिन है और देहरादून के कचहरी परिषद शहीद स्मारक के पास ये तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर हाथों में तख्तियाँ लिए बैठे हुए हैं और जो उनकी मांगे हैं उन्होंने साफ तौर पर लिखी है कि बॉबी और अन्य साथियों की रिहाई चाहिए, इसके साथ ही परीक्षाओं की सीबीआई जाँच होनी चाहिए। नकल विरोधी कानून को लेकर युवाओं ने इस बात को कहा कि ये ठीक है कि नकल विरोधी कानून होना चाहिए, लेकिन सीबीआई जांच भी हो और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर जो रिहाई की बात है वो लगातार यहाँ पर युवा कर रहे हैं और यही वजह है कि ये सत्याग्रह लगातार जारी है। ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं है, लेकिन सत्याग्रह है। चुपचाप ये लोग दिन और रात यहाँ पर ये युवा बैठे हुए हैं और आज यहाँ पर इन्होंने एक पोस्टर बॉबी का लगाया है, उसके साथियों का लगाया है। क्या नाम है आपका? बॉबी पवार। आप ये भी देखेंगे कि तमाम जो लोग यहाँ पर हैं, ये युवा हैं, ये सब अपना नाम आज बॉबी बता रहे हैं। अब आप लोगों ने एक पोस्टर भी लगा दिया है, जमानत को लेकर तारीख पर तारीख चल रही है। हाँ जी, ये लोग हमें यहीं बिठाएंगे बहुत दिनों तक और लास्ट में सोच रहे हैं कि बच्चे हार जाएंगे और चले जाएंगे यहाँ से, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाहे 1 महीना 2 महीने 2 साल लगे, हम यहीं रहेंगे बॉबी पवार के साथ और हम चाहते हैं कि सब कुछ बदले, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ फेयर हो। यानी कि स्टैंड साफ है कि चाहे कितना भी वक्त हो जाए, हमारी उम्र छोटी है लेकिन ये हौसला बड़ा बड़ा है। इस वक्त हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। आपका क्या नाम है? बॉबी पवार। आज सबका नाम बॉबी है यहाँ पर क्योंकि रिहाई की मांग है। अभी आप लोग भी यहाँ पर बैठे ही रहेंगे? जिला प्रशासन पुलिस की ओर से मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। सर हमने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं है जिससे कि हम पे कोई मुकदमा लगाया जाए। हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं, सभी मीडिया भी देख रही है, सब देख रहे हैं, तो हमें कोई डर नहीं है सर। साथियों की और बॉबी की रिहाई हो जाती है तो उसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी फिलहाल? अभी जब बॉबी भाई अगर आज रिहा हो जाते हैं तो जो हमारा आंदोलन है, जैसा कि बॉबी भाई ने कहा था सीबीआई जांच के लिए सत्याग्रह, तो हम बॉबी भाई के साथ सत्याग्रह इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सीबीआई जांच ना हो। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है ये सत्याग्रह इसी तरीके से चलता रहेगा। सभी युवा
हालांकि मुट्ठी भर हैं, लेकिन अपनी मजबूती के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और फिलहाल यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे महीने हो जाएं या फिर साल। अब देखना होगा कि इसमें पुलिस की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाता है। रिहाई होती है तो उसके बाद किस तरीके की सिचुएशन बनती है, लेकिन फिलहाल अभी जो मांग है वो साफ है कि सीबीआई बॉबी की रिहाई। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथरा, एबीपी गंगा, देहरादून। देहरादून में 9 फरवरी को हुई पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने छात्रों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इसके लिए आम लोगों से भी मदद मांगी है। पुलिस का कहना है कि कोई भी पत्थरबाज युवाओं के बारे में जानकारी देगा, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। 9 फरवरी को पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले युवा कौन थे? क्या ये पत्थर उन छात्रों की भीड़ के बीच से फेंके गए थे जो पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, या फिर छात्रों के बीच कोई और भी था? देहरादून पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर पत्थरबाज युवाओं की पहचान कर रही है। पुलिस की तरफ से बकायदा फोटोग्राफ्स भी जारी किए गए हैं। पुलिस ने बकायदा एक नंबर भी जारी किया है। पुलिस का कहना है कि लोग इस नंबर पर कॉल करके पत्थरबाज युवाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। 20% बच्चे लगभग रहे हैं और ये एक खास ग्रुप के बच्चे हैं। धारा 140 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने के कारण इनके विरुद्ध जो है सुसंगत धारा 188 IPC के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। अभी भी कचहरी परिसर में जहाँ पर ये बैठे हुए हैं उस परिसर में धारा 140 लागू है। मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इसका उल्लंघन न करें। जो उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदेश भर से युवा देहरादून पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस और युवाओं के बीच झड़प होती है। पुलिस का कहना है पहले युवाओं ने पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने कई युवाओं को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार किए गए युवाओं की रिहाई की मांग को लेकर अभी भी छात्र धरने पर डटे हुए हैं। जाहिर है लगता नहीं है कि ये मामला अभी ठंडा पड़ने वाला है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंथरा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही देहरादून से, पुलिस पर हुई पत्थरबाजी पर आईजी गढ़वाल का बयान आया है। पथराव करने वाले युवाओं की पहचान हो चुकी है और युवाओं को फंडिंग करने की बात सामने आई है। फंडिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। पथराव करने वाले युवाओं के दर्ज होंगे बयान। आखिर क्यों किया गया था पथराव, ये जाना जाएगा। तो बड़ा बयान आया है आईजी गढ़वाल का और वो कह रहे हैं कि जिन युवाओं ने पथराव किया था उनको फंडिंग की गई थी और फंडिंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों ने इसमें फंडिंग का काम किया है। उनकी भी चिन्हीकरण की जा रही है और उनके खाते इत्यादि भी सीज करने की कार्रवाई विवेचना में सम्मिलित किया जा रहा है। और ऐसे लोग जिन्होंने पथराव किया है उनकी चिन्हीकरण की कार्रवाई अभी गतिमान है और जो चिन्हित हो चुका है उनको नोटिस दिया जा रहा है और उनके बयान लिए जा रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया ऐसे कार्य। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, ये बताइए कि आईजी गढ़वाल बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। फंडिंग मतलब कि कोई बहुत बड़ी साजिश थी क्या? क्योंकि फंडिंग का नाम जिस तरीके से ले रहे हैं कि फंडिंग करने वालों पर कार्रवाई करेंगे, ये कितनी बड़ी रकम है और क्या साजिश थी? रवि सुन पा रहे हैं क्या आप? तो रवि का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आईजी गढ़वाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फंडिंग की गई है, खाते सीज किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पथराव करने वाले युवाओं के बयान दर्ज किए जाएंगे। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, ये बताइए कि आईजी गढ़वाल फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या बहुत बड़ी ये रकम है कि फंडिंग हो गई इस पूरे आंदोलन में पत्थर चलाने के लिए? कितनी बड़ी रकम है और साजिश क्या थी? क्योंकि फंडिंग का शब्द इस्तेमाल अगर वो कर रहे हैं तो उसका मतलब कोई बहुत बड़ी साजिश थी।
बिल्कुल अध्यक्ष, देखिए जिस तरीके से फंडिंग की बात सामने आई है और पुलिस को ऐसे कई खाते मिल भी गए हैं जिनको फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना चाहती है। उसके बाद ही इन तमाम नामों का खुलासा भी होगा कि जो फंडिंग की गई थी उसको फंडिंग करने वाले कौन है, और ऐसे में जो तमाम खाते हैं वो पुलिस के पास आ गए हैं, उनको फ्रीज कर दिया गया है। और अभी फिलहाल तो ये जानकारी है कि ये जो खाते हैं ये उत्तराखंड से ही है, लेकिन पुलिस इससे आगे भी अपनी जांच को बढ़ाना चाहती है कि क्या कुछ अन्य राज्य भी हैं जहां से इस पूरे आंदोलन को फंडिंग की गई हो। और इसमें जो संदिग्ध भूमिका है वो यहाँ पर जो कोचिंग संस्थान है उनकी भी बड़ी संदिग्ध भूमिका सामने आई है, क्योंकि अचानक से जिस तरीके से एक बड़ा जो है एकजुट और पूरी बड़ी भीड़ जो है राजपुर रोड पर हुई थी गांधी पार्क के पास, तो कोचिंग संस्थानों के भी कुछ संदिग्ध भूमिका इसमें आई है जिन पर की जांच की जाएगी। लेकिन जो फंडिंग हुई है किन खातों से हुई है और इस पैसे को देने के पीछे क्या मकसद था, क्या एक बड़ा पथराव जैसी जो सिचुएशन वहां पर हुई है उसको पहले से ही एक पूरा प्लान किया गया था, जो युवा वहां पर आंदोलन कर रहे थे क्या उनके बीच ऐसे उपद्रवी पहुंच गए थे जिनको वहां भेजा गया था। तो एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन है जो आगे बढ़ रही है। फिलहाल 10 ऐसे पथराव करने वाले लोगों के नाम पुलिस के पास आ गए हैं जिनको नोटिस भेजने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है, और उस नोटिस के बाद उनसे जवाब मांगा जा रहा है, जिसके बाद आगे कड़ी कार्रवाई होना फिलहाल तय माना जा रहा है। शुक्रिया रवि आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। वहीं पत्थरबाजी करने वाले युवाओं की पहचान करने के मामले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार और पुलिस आखिरकार इतनी देर से क्यों जागे। बड़ा आश्चर्यजनक मामला है पत्थरबाजी के और लाठीचार्ज के। इतने दिन बाद पुलिस अब फोटो जारी कर रही है और बेगुनाह छात्रों की गिरफ्तारियां हुई हैं, और उन पत्थरबाजों में कोई भी वो छात्र नेता नहीं है जो गिरफ्तार किए गए हैं। अगर पुलिस की अभी जांच पड़ताल चल रही है और ये पुलिस की जिम्मेदारी भी है कि वो पत्थरबाजों को या अराजक तत्वों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस को, प्रशासन को ये भी साफ करना होगा कि ये बेगुनाह छात्रों को जेल क्यों भेजा गया। उधर बेरोजगार युवाओं के समर्थन में कांग्रेस धरना दे रही है। कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेसियों का धरना जारी है। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मारा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मारा मौजूद रहे और युवाओं के समर्थन में कांग्रेस ने धरना दिया। के खिलाफ आरएसएस और उनके अनुवांशिक संगठन एफआईआर करें या उनका विरोध करें तो समझ लीजिए कि वो पक्का राष्ट्र प्रेमी है, क्योंकि हम तो हमेशा उस पार्टी के हैं जिसने भारत को आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। ऐसे तो है नहीं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करने वाले लोग हम नहीं हैं, और मैंने अगर कुछ कहा है तो सबूतों के आधार पर, तथ्यों पे कहा होगा। बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर प्रॉपर्टी कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। जेल में बंद है कुख्यात बदमाश सुनील राठी, और सुनील राठी के नाम से ही ये रंगदारी मांगी गई है। बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर प्रॉपर्टी कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। सुनील राठी के नाम से रंगदारी मांगी गई। जेल में बंद है कुख्यात बदमाश सुनील राठी, और पीड़ित कारोबारी ने सिडकुल थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है। सुनील राठी समेत 6 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं रुड़की के आसपास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। सब अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहा है। कार्रवाई भी होती है, मगर फिर भी कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को सील कर दिया है। अंचल स्वीकृत था आवासीय, उसको रेजिडेंशियल कमर्शियल उसने रूप दे दिया था, तो हमने वो भवन सील किया है। और दूसरा एक प्लॉटिंग चल रही थी हमारी पाटली गुजर में, काफ़ी शिकायतें उसमें प्राप्त हो रही थी, तो हमने वो सील किया। सील अगर लगने के बाद भी लोगों की शिकायतें आ रही कि टूट रही हैं या वो हो रही हैं, तो उसमें हम सीधा ध्वस्तीकरण के लिए नियमानुसार उनको समय देके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की अमल में लाने का प्रयास करते हैं। वह रानीखेत में नियमों की आड़ में हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। दरअसल हक हकूक के तहत लोगों को चीड़ के पेड़ दिए जा रहे हैं। वन विभाग पेड़ों पर निशान लगाया है, मगर इन पेड़ों की आड़ में हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। शिकायत के बाद अब वन विभाग कार्रवाई की बात कह रहा है। उसमें कुछ लोगों ने उन पेड़ों के अलावा, जो गिरे सूखे पेड़ थे जिनमें कि हैमर के मार्क थे, उसके अलावा भी कुछ पेड़ काटे हैं, और बीट ऑफिसर को हमने तत्काल सूचित किया है। उन लोगों को लेके आ गया है, उस पर हम S2 केस की कार्रवाई करेंगे। गर्मी के मौसम की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में फायर सीजन को लेकर पिथौरागढ़ में वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जंगल को आग से बचाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। वन विभाग ने सरपंचों के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर समितियां बनाई हैं, और उनकी मदद से जंगल की आग को रोकने की कोशिश की जाएगी।
हमारा फायर सीजन शुरू हो रहा है उसमें हमारी गंगोली हाट, बैरीनाग, पिथौरागढ़, डीडीहाट ये ज़्यादा सेंसिटिव रेंज है, तो हमने उस आधार पे ज़्यादा क्रूज स्टेशन उस एरिया में बनाए हैं। टोटल हमारे 68 क्रूज स्टेशन है, उसमें 81 आदमी अभी काम कर रहे हैं और हम जो फायर वॉचर है वो 258 तक फायर वॉचर का संख्या हम रखने वाले हैं। और अभी तक हमारा कंट्रोल बर्निंग जो है वो करीब 8500 हेक्टर मीटर का हो गया है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड के युवाओं में शानदार प्रदर्शन किया। स्कीइंग एथलीटों ने बेहतर प्रदर्शन कर 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इस तरह से उत्तराखंड के नाम कुल 8 पदक आए हैं। उत्तराखंड ने 8 मेडल जीते, शानदार प्रदर्शन किया है। स्कीइंग में युवाओं ने अपना झंडा गाड़ दिया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया और 8 मेडल जीते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने जगतगुरु आश्रम में शंकराचार्य राजराजेश्वर से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। पेपर लीक पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने ऐसा सख्त कानून बनाया है कि अब कोई नकल कराने या करने की नहीं सोच पाएगा। ये हमारे बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, यहाँ के कर्णधार नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी और नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी और पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल विहीन होंगी। और पौड़ी में गर्मी का दौर शुरू होने से पहले शहर में पेयजल किल्लत शुरू हो गई है। पेयजल की किल्लत से लोग परेशान हैं। उनका गुस्सा जल संस्थान के खिलाफ उतर रहा है। दरअसल शहर में नानघाट और श्रीनगर पेयजल पंपिंग योजना से पेयजल आपूर्ति की जाती है, मगर ये योजनाएं सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। लगातार जल संस्थान से संपर्क कर रहे हैं। जब हम यहाँ आते तो कहते साहब टेक्निकल फॉल्ट है, बिजली नहीं है, इसलिए हम जो है पानी की सप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने उनको कहा, हम 2 साल से यही लगे हैं कि भाई आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के घर में अगर लाइट जाती है तो हम मोमबत्ती की व्यवस्था रखते हैं। MLD to MLD श्रीनगर से वाटर सप्लाई पौड़ी के लिए होती है। ये बहुत काफ़ी पुरानी लाइन है, ये बार बार फटती रहती है जगह, और जिससे हमारी वाटर सप्लाई डिस्टर्ब होती है। बीच बीच में क्या होता है, हैंडल से ये इनका शट डाउन रहता है, कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, उस वजह से हमारी डिस्टर्ब होता रहता है। रुद्रप्रयाग में शिक्षा विभाग में कई पद काफी समय से खाली पड़े हैं, मगर अभी तक इन्हें भरने पर कोई विचार नहीं हो रहा है, जिसे लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है और आगामी बोर्ड परीक्षा के बहिष्कार की चेतावनी दी है। जो डाइट के हमारे प्राचार्य हैं उन्हीं के पास जो है वो मुख्य शिक्षा अधिकारी से लेकर के शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, शिक्षा अधिकारी बेसिक, सारे चार्ज उनके पास हैं। अभी 3 दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर आए थे तो उनके सामने भी हमने ये स्थितियाँ रखी हैं और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी रुद्रप्रयाग के लिए वो शिक्षा अधिकारी की पोस्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं। जनपद में अधिकारी ही नहीं है तो इसका सफल संचालन कौन करेगा। शिक्षकों के तमाम प्रकरण जो है लंबित पड़े हुए हैं। शिक्षकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यदि सरकार ने समय पर जो है अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की तो संगठन को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होगा और बोर्ड परीक्षाओं का बहिष्कार करना होगा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार अल्मोड़ा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य, सड़क, समाज कल्याण, शिक्षा सहित सभी विभागों की समीक्षा की है। 1-2 विभागों में था तो उसमें CDO साहब ने और हमने दोनों ने उनको टाइम 15 मार्च तक का दे दिया है और उसमें वो सुधार करके उसको पूरा करेंगे। और जो आज समीक्षा बैठक थी वो अनुसूचित जाति से संबंधित जितनी योजनाएं हैं वो भारत सरकार की हों या राज्य सरकार की, उसका लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक किस तरीके से पहुंचे। नैनीताल के भीमताल में सर JC बोस तकनीकी परिसर के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इनकी मांग सेवा विस्तार और समय से वेतन देने की है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय इनकी अनदेखी कर रहा है। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। सर JC बोस तकनीकी परिसर में कर्मचारी धरना दे रहे हैं।
हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में हरिद्वार में कांवड़ की भीड़ नजर आ रही है। कई प्रदेश से कांवड़िए गंगा जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हर की पैड़ी पर गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। डीएम हरिद्वार विनय शंकर पांडे का कहना है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। पुलिस प्रशासन को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि भीड़ का कोई अनुचित लाभ न उठाने पावे और इसलिए पुलिस की अपनी लगातार सीसीटीवी कैमरे से निगरानी है। सादी वर्दी में भी हम लोगों ने इस बार काफ़ी लोगों को उतारा है ताकि वो पब्लिक के बीच में ही रहें। इस बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कांवड़ यात्रा सबकी अच्छी हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।